दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान। दिव्य गुण संपन्न देव शिशु से देव समाज की प्रतिष्ठा के परम लक्ष्य को समर्पित। जब इस ग्रंथ का आरंभ होता है तो वो विशेष मंत्र दिया है। गर्भाधान के समय बोला जाने वाला श्लोक, ओम अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वादधातु विधाता त्वादधातु ब्रह्मवर्चसा भव इति ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूर्यस्तथाश्विनौ भगोतमित्रा वरुणो वीरं ददतु मे सुतम्। अर्थात हे आने वाली आत्मा, भगवान तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के तेज से पूर्ण बनाकर भेजें। हे समग्र ब्रह्मांड के देवों, हमें वीर तथा सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति कराएं। श्लोक यदि समझ में न आए अथवा बोलते न बने तो अपने आराध्य देवी देवता से मन ही मन श्रेष्ठ संतान के लिए गदगद भाव से प्रार्थना कीजिए। नोट: बृहदारण्यक उपनिषद में गर्भाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है, उसे एक बार अवश्य पढ़िए। दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान मंत्र। हम ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, प्रसन्न हैं तथा नारायण को धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ, संस्कार युक्त, सुदृढ़, संकल्पवान, सौभाग्यवान, धनवान, बलवान, शक्तिमान, विद्वान, निर्भय, निर्दोष, आनंदमय, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, दीर्घायु तथा दिव्याति दिव्य देव दुर्लभ संतान कृष्ण कृति रूप, राम रूप, सीता में या राधा स्वरूप प्राप्त है। यह दिव्य गर्भ संस्कार मंत्र प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व 11 बार अवश्य बोलें। तो यह जो मंत्र है ये नियमित रूप से गर्भाधान संस्कार से लेकर जब तक प्रसव या बच्चा नहीं होता तब तक बोलना होता है। संतान गोपाल मंत्र। ऊपर का मंत्र रात्रि में सोने से पूर्व 11 बार बोलना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र प्रातः काल 9 बार अवश्य उच्चारित करना चाहिए। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों मंत्र सुबह भी बोलें और संध्या में भी बोलें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पूर्णात् सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने। फिर आगे दिया है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान। गर्भस्थ शिशु को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ने और गर्भ में ही ईश्वरीय आशीर्वाद प्रदान करने की अद्भुत विधि है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान। आपके गर्भस्थ शिशु के लिए अमूल्य उपहार दिव्य गर्भ संस्कार करे स्वस्थ, समृद्ध, सुदृढ़ एवं दिव्याति दिव्य देव दुर्लभ संतान का सपना साकार। डॉक्टर उषा राजेंद्र पेंसिया, प्रभात प्रकाशन। इसके बाद में भारतीय परंपरा के बारे में दिया हुआ है। वर्तमान समय बहुत विपरीत है, ऐसा हम सब कहते हैं। स्वास्थ्य की हानि, संस्कारों की हानि, अज्ञान का वर्चस्व, विपरीत व्यवस्थाओं एवं आचरण की प्रतिष्ठा, सुख और सुरक्षा का अभाव आदि का सार्वत्रिक अनुभव हम सभी कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से हम मानसिक अस्वस्थता का भी शिकार बन रहे हैं। तनाव, उत्तेजना, चिंता, भय आदि का शिकार बन रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी अविश्वास, अश्रद्धा, असुरक्षा, असंस्कारिता से ग्रसित हो रहे हैं। धन और सुविधा होने पर भी सुख नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने घर को उपेक्षित कर दिया है। घर
धर्म संस्कृति संस्कार और समृद्धि का केंद्र है, परंतु हम इसे भूल गए हैं। हमें घर में नहीं बाहर रहना अधिक अच्छा लगता है। विकास के सारे मार्ग हमें घर से बाहर ले जाते हैं। हमें लगता है कि शिक्षा में विकास है, इसलिए हम अधिकाधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाते हैं। हमें लगता है कि विकास धन प्राप्ति में है, इसलिए हम अर्थार्जन के नए नए ढंग अपनाते हैं और अधिक धन प्राप्ति के लिए अधिक अर्थार्जन करते हैं और उसके लिए अधिक बुद्धि, शक्ति और समय लगाते हैं। हमें लगता है कि विकास आधुनिक बनने में है और आधुनिक बनने के लिए पश्चिम जैसा बनना होता है, इसलिए हम पश्चिम के आचार और विचार अपनाने लगते हैं। वास्तव में यह दिशा भूल है। हमें यदि पुनः सुख, समृद्धि, चिरंजीविता, संस्कारिता, श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो पुनर्विचार करना होगा। हमें समझना होगा कि यह सब प्राप्त करने के लिए हमें घर को पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। इसका प्रथम संस्करण 2023 में आया और द्वितीय संस्करण 2025 में आया। आगे है दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र का एक पृष्ठ में सार दिया है। दैशिक शास्त्र का अर्थ होता है देश की रक्षा का शास्त्र, जिसे बद्री शाह ठुलगरिया जी ने 1920 के आसपास लिखा था। इन्होंने आरंभ किया है, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति। कि संसार में बहुत सारे दारुण या कठोर दुख हैं, लेकिन हिंदू जाति का जो अपमान हो रहा है उससे दारुण या कठिन दुख कोई नहीं है। तो इसमें दैवी संपद योगक्षेम एक अध्याय है कि किस तरह से एक मनुष्य को दैवी संपदा से युक्त बनाया जाए। इसके 3 आहनिक है। आहनिक का अर्थ है 3 विषय बिंदु एक अध्याय के, एक अधिजनन, दूसरा अध्यापन और तीसरा अधिलवन। अधिजन्म में कुल 13 बिंदु है। वंश में परंपरागत संस्कारों का उच्च होना 1, 2 दंपतियों के जाति और वर्ण एक होना किंतु गोत्र और पिंड भिन्न होना, 3 दंपतियों के गुणों में साम्य, 4 पिता का ब्रह्मचर्य और माता का पति दैवत्व, 5 संतानोत्पादन केवल पूर्ण यौवन में ही होना, 6 गर्भाधान संस्कार, 7 दोहरदपूर्ण, 8 पुंसवन, अनवलोभन, सीमंतोन्नयन, गर्भभृति, जात कर्म और अंतिम 13 शैशव संस्कार। इसका दूसरा विषय बिंदु है अध्यापन। अध्यापन में कुल 5 बिंदु है। बाल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सामावर्तिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और लोकमत परिष्कार। बाल शिक्षा के लिए कुल 11 बिंदु चाहिए। सात्विक आहार, अनामय या रोग से मुक्त होना, औपक्रमिक ब्रह्मचर्य, प्रेमाचरण, क्रीड़ा, बुद्धि उद्बोधन, शीलोत्पादन, आदर्श जनन, औदार्य शिक्षा, गृहस्थ शिक्षा और अंतिम 11वां स्वाध्याय। माध्यमिक शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश विद्यार्थी को गुरु अपने हृदय में वास देते थे, चाणक्य विद्यापीठ। सामावर्तिक शिक्षा नैष्ठिक तीर्थाटन अर्थात उच्च शिक्षा के लिए उच्च विद्या विभूषित अन्यत्र किसी गुरु के पास अध्ययन और आवास के लिए जाना। इसमें अर्थकरी शिक्षा गुरुकुल और तपोवन विद्यापीठ हो सकती है। स्त्री शिक्षा, इसमें पितामही विद्यापीठ का अध्ययन कर सकते हैं और युवती तपोवन गुरुकुल खोल सकते हैं। और लोकमत परिष्कार के लिए व्यास विद्यापीठ के चिंतन सत्र हुए हैं। श्री बद्री शाह ठुलगरिया द्वारा रचित दैशिक शास्त्र खंड 2, 3, 4 बाल शिक्षा शैली, माध्यमिक शिक्षा शैली, सामावर्तिक शिक्षण शैली, देश भक्ति से दोनों लोक, रहस्य प्रकाश तथा यवन दैशिक शास्त्र पुस्तकों की खोज में सहायता करें। यदि जानकारी हो
तो कृपया हमारे दूरभाष संख्या 7830266668 पर संपर्क करें। इस ग्रंथ का आगे आरंभ होता है एकात्म विज्ञान से, कि हमारा जीवन आरंभ कैसे होता है। तो मूल रूप में जो ईश्वर है वो आत्मा, आत्म तत्व या परमात्मा के रूप में है। जब आत्मा आत्म तत्व या परमात्मा में काम संकल्प जागा तो उन्होंने लीला की और वो व्यक्त हुए दो रूप में, एक चेतन के रूप में और दूसरा जड़ के रूप में। जो आत्मा हैं इनको हम परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, पुरुषोत्तम, ईश्वर, जगदीश या भगवान आदि कह सकते हैं। जो चेतन के रूप में सबसे पहले आत्मा व्यक्त हुआ, चेतन को हम पुरुष, अक्षर पुरुष, जीव, पराप्रकृति और जीवन कह सकते हैं। फिर जड़ के रूप में जब आत्मा अभिव्यक्त हुआ तो जड़ को हम प्रकृति, क्षर पुरुष, माया, अपरा प्रकृति और जगत कह सकते हैं। जब चेतन और जड़ दोनों मिले तो चिज्जड़ ग्रंथि बनी। चिज्जड़ ग्रंथि विश्व रूप का कारण शरीर है। चिज्जड़ ग्रंथि दो भागों में व्यक्त हुई। एक चिज्जड़ ग्रंथि सत्व, रजोगुण और तमोगुण के रूप में अभिव्यक्त हुई और दूसरा चिज्जड़ ग्रंथि पंच महाभूत के रूप में अभिव्यक्त हुई। और इन्हीं को हम कहते हैं विश्व रूप का सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब चिज्जड़ ग्रंथि सत्व, रजो और तमोगुण इन तीन गुणों के रूप में व्यक्त हुई और इनसे मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और हृदय का निर्माण हुआ तो इनको हम कहते हैं विश्व का सूक्ष्म शरीर या विश्व रूप का सूक्ष्म शरीर, जिसकी प्रतीति चेतनवत होती है। क्योंकि चिज्जड़ ग्रंथि का निर्माण हुआ है इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और हृदय और सत्व, रजस और तमो तीनों गुणों में क्या है, जड़ भी है, किंतु चेतन की अधिकता के कारण और जड़ सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण चेतनवत प्रतीति होती है। और दूसरा है जब चिज्जड़ ग्रंथि पंच महाभूतों के रूप में अभिव्यक्त हुई तो दो प्रकार की, एक सूक्ष्म या तन्मात्रा, दूसरा स्थूल या भूत। सूक्ष्म या तन्मात्रा में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, और स्थूल या भूत रूप में जो हमें दिखाई या स्पर्श होता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनको हम विश्व रूप का स्थूल शरीर या जड़वत प्रतीति कहते हैं। और जब कारण शरीर से अभिव्यक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर होते हैं और ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल महाभूत एकत्र होते हैं तो मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और पंच महाभूतों का निर्माण होता है। और सूक्ष्म स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती है, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रसना और घ्राण। और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जोड़ने वाला तत्व प्राण है। इसीलिए योग और प्राणायाम सभी के जीवन में आवश्यक है ताकि हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से जुड़े। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जोड़ने वाला तत्व हृदय है। आत्मा के व्यक्त रूप के अनुसार ज्ञान के स्वरूप कौन कौन से हैं? आत्मा में ज्ञान अवस्थित होता है, हृदय में अनुभूति होती है, चित्त में संस्कार रहते हैं, अहंकार में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व रहते हैं, बुद्धि में विवेक रहता है, मन में इच्छा, विचार और भावना रहती है, प्राण में कार्य शक्ति रहती है, ज्ञानेंद्रियों में संवेदन होता है और कर्मेंद्रियों में क्रिया होती है। आत्मा तथा उसके विश्व रूप का स्वभाव। आत्मा सत्य या सत, ज्ञान और अनंतता इसका स्वभाव है। चेतन पुरुष कुटस्थ है, निर्गुण निराकार है। जड़ प्रकृति शर, परिवर्तनशील, सगुण और साकार है।
हृदय में प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता, सौंदर्य और अभय या निर्भय रहता है। चित्त में संस्कारों का ग्रहण और संग्रहण होता है। अहंकार, ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता भाव। बुद्धि में विवेक और विज्ञान रहता है। मन, चंचलता, आसक्ति और उत्तेजना। प्राण में ऊर्जा और शक्ति रहती है। ज्ञानेंद्रियां विषयों की ओर खींचती है। कर्मेंद्रियां क्रियाशीलता। महाभूत होना अर्थात हैं। आकाश, ध्वनि, वायु, स्पर्श, तेज, रूप या रंग, जल, रस या स्वाद और पृथ्वी गंध। आत्मविज्ञान तथा अन्य विज्ञानों का अंगांगी संबंध। तो जो आत्मविज्ञान है वो सर्व विज्ञानों का आधार है, अर्थात सर्व विज्ञानों का अंगी है। और आज संकट ये है कि आत्मविज्ञान को कुछ समझा ही नहीं जाता, जबकि चाहे भौतिक विज्ञान हो या अंतःकरण या आत्मविज्ञान, उन सभी में आत्मविज्ञान सर्वोपरि है। तो आत्मविज्ञान को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अंतःकरण विज्ञान और भूत विज्ञान। अंतःकरण विज्ञान में अनुभूति विज्ञान हृदय में, संस्कार विज्ञान चित्त में, अहंकार विज्ञान अहंकार में, विज्ञान बुद्धि में और मनोविज्ञान मन में। भूत विज्ञान आकाश विज्ञान से ध्वनि या शब्द विज्ञान, वायु विज्ञान से स्पर्श विज्ञान, तेज विज्ञान से अग्नि विज्ञान, जल विज्ञान से रस विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान से गंध विज्ञान। विश्लेषण। कर्मेंद्रियों की क्रिया और ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों को मन विचार में रूपांतरित करता है। विचारों पर संश्लेषण, विश्लेषण और कार्य कारण भाव की प्रक्रिया कर बुद्धि निश्चित करती है। विज्ञान के साथ अहंकार का कर्ता भाव जुड़ता है। चित्त में उसके संस्कार बनते हैं। संस्कारों का रूपांतरण अनुभूति में होता है, तब ज्ञान होता है। यही विज्ञान से ज्ञान होने की प्रक्रिया है। इस प्रकार अंग अंगी के भाव से जुड़े विज्ञानों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जा सकता है। नीचे लिखा है, सभी गर्भवती बेटियों, बहनों, माताओं को स्वस्थ, संस्कार युक्त, सुदृढ़, संकल्पवान, सौभाग्यवान, धनवान, बलवान, शक्तिमान, विद्वान, निर्भय, निर्दोष, आनंद में दीर्घायु तथा दिव्याति दिव्य देव दुर्लभ संतान प्राप्ति हेतु मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ आशीष। दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान। यदि आपने केवल नाम भी सुन लिया तो यह आपके शिशु के लिए शुभ संकेत है। आइए इससे जुड़कर गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दें और आगामी संपूर्ण जीवन को उज्ज्वल बनाएं। इसके बाद आयु की अवस्था और करण दिया हुआ है। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक इसमें चित्त सक्रिय रहता है और इसकी शक्ति संस्कार होती है। इसी तरह से शिशु अवस्था में भी जन्म से 5 वर्ष तक चित्त सक्रिय रहता है और इसमें शक्ति संस्कार की होती है। तो कोई भी जो बच्चा होता है उसका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार उसके बीच में नहीं आते। इसीलिए जितने भी संस्कार हम उसको देते हैं, उसके चारों ओर का जो वातावरण होता है, उसके साथ बातचीत करते हैं, वो सभी शिशु के चित्त पर पूर्ण रूप से अंकित हो जाते हैं। बाल अवस्था, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष। तो बाल अवस्था, किशोरावस्था, तरुण अवस्था और पूर्व युवावस्था। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष, तरुणावस्था 16 से 19 वर्ष और पूर्व युवावस्था 20 वर्ष से लेकर लगभग 25 वर्ष या विवाह तक। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। बाल अवस्था में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं और मन का भावनात्मक पक्ष रहता है। इसकी शक्ति क्रिया, अनुभव और भावना से सीखना।
ब्रह्मचर्य आश्रम में मन का किशोरावस्था में मन का विचार पक्ष, बुद्धि का निरीक्षण, परीक्षण और तर्क का पक्ष जागृत हो जाता है, तो विचार और कुछ मात्रा में विवेक जागृत होता है। तरुणावस्था में बुद्धि का निरीक्षण, परीक्षण, साम्य भेद, तुलना, तर्क, अनुमान, संश्लेषण, विश्लेषण और समग्रता में आकलन और पूर्ण विवेक विकसित हो जाता है। और पूर्व युवावस्था में सभी बहिकरण और अंतःकरण पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं और विवेक के साथ दायित्व बोध भी आ जाता है। फिर उत्तर युवावस्था, विवाह से 35 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में, इसमें सभी करण किंतु विशेष रूप से बुद्धि काम करती है, विवेक और दायित्व बोध के साथ कर्तृत्व भाव रहता है। फिर पूर्व प्रौढ़ावस्था 35 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम ही रहता है, 35 से 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम रहता है और सभी करण जागृत रहते हैं, विशेष रूप से अंतःकरण जागृत हो जाता है। तो विवेक के बाद चिंतन विकसित हो जाता है, दायित्व बोध और कर्तृत्व भाव रहता है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 60 वर्ष वानप्रस्थ आ जाता है और इसमें विवेक और दायित्व बोध समाज के प्रति। और पूर्व वृद्धावस्था 60 से 75 वर्ष वह भी वानप्रस्थाश्रम होता है, जिसमें विवेक और ज्ञाता भाव, व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगता है। और उत्तर वृद्धावस्था 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक या मृत्यु पर्यंत, ये संन्यास आश्रम की अवस्था है। यह अनिवार्य नहीं है, किंतु संन्यास नहीं लिया तो वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति रहेंगे। इसमें विवेक और ज्ञाता भाव रहता है। गर्भावस्था में माता का आहार, विहार, संगीत और क्रियाकलाप यही शिक्षा है और शिक्षा देने वाले केवल माता होती है गर्भावस्था में। और संस्कारक्षम वातावरण का निर्माण करना और गर्भ की सुरक्षा करना माता का दायित्व है। और क्या न करें, चिंता, क्रोध, शोक आदि नहीं करना। तथा वातावरण के संस्कार ग्रहण करना, सीखने का अखंड पुरुषार्थ और अनुकरण, यह शिशु अवस्था में होता है। इसमें माता पिता और घर के अन्य लोग सहयोगी रहते हैं। तो याद रखिए, 5 वर्ष की आयु तक माता प्रमुख रूप से और पिता और घर के लोग और सहयोगी वो सारे शिक्षक होते हैं। इसलिए आज जो शिशु वाटिका में भेजते हैं वो बहुत बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक अपराध है माता पिता के लिए। इसमें लालन करें, प्रेम दें, सम्मान दें, गीत, खेल, कहानी और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दें। औपचारिक शिक्षा का उपदेश नहीं देना, दंड नहीं देना, विद्यालय नहीं भेजना और बच्चे को कभी भी नहीं कहना। तीसरा बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु। इसमें क्रिया आधारित, प्रेरणा आधारित, अनुभव आधारित शिक्षण होना चाहिए। घर में माता पिता और विद्यालय में शिक्षक शिक्षा दे सकते हैं। संस्कारक्षम वातावरण, क्रियाकलाप, अनुभव और प्रेरणा और केवल लिखने पढ़ने की शिक्षा। किशोरावस्था में निरीक्षण और प्रयोग, संवाद, वार्तालाप, पठन, लेखन की शिक्षा। घर में माता पिता और विद्यालय में शिक्षक शिक्षा देने वाले होते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? बच्चे पर संयम होना चाहिए, किशोरावस्था में परिश्रम होना चाहिए, घर में अनेक कार्य करवाए जाने चाहिए और विद्यालय में अनेक कार्य करवाए जाने चाहिए, गुरुकुल में अनेक कार्य करवाए जाने चाहिए और साधक और बाधक विचार करना चाहिए। डू एंड डोंट्स किशोरावस्था में क्या है? इसमें अक्रिय मनोरंजन, विजातीय मैत्री और अनुचित आहार विहार का निषेध है। 5वां है तरुणावस्था 16 से 19 वर्ष। चिंतन करना, समझना, निर्णय लेना और अपना मत बनाना ये शिक्षा के स्वरूप है। माता पिता, शिक्षक और अन्य वरिष्ठ जन गुरु के रूप में हो सकते हैं। स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना ये बच्चे के साथ होना चाहिए। और क्या नहीं करना?
यांत्रिक रूप से नहीं पढ़ना और गैर दायित्व नहीं बनना। और छठा, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में दायित्व समझना, स्वतंत्र बुद्धि से निर्णय करना। ये है पूर्व किशोरावस्था, पूर्व युवावस्था। 20 वर्ष से विवाह तक क्या करना चाहिए, सुनिए आप। माता पिता और विद्यालय में शिक्षा, ग्रंथालय और अनुभवी लोगों द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन और दायित्व को स्वीकार करें और विलास और उच्च श्रृंखलता नहीं होनी चाहिए 25 वर्ष की आयु तक। और वर्तमान में विज्ञापन के कारण, मोबाइल के कारण, एआई के कारण इन सभी चीज़ों में विसंगति उत्पन्न हुई है। इसी कारण से वर्तमान पीढ़ी के अंदर संस्कारों का अभाव भी हो रहा है और समाज में विकृति भी और कुसंस्कृति भी आ रही है। उत्तर युवावस्था, विवाह से 35 वर्ष तक। गृहस्थ धर्म का पालन, शिक्षितों से संवाद और प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। माता पिता, ग्रंथ, समाज के वरिष्ठ लोग, स्वजन और मित्र, ये सभी शिक्षक होंगे। क्या करें? समर्थ संतान को जन्म देना, अर्थार्जन करना और गृहस्थ धर्म का पालन करना। असंस्कारी और अशिष्ट आचरण न करना, दायित्व का त्याग करना। और आज असंस्कारी और अशिष्ट आचरण पर कोई भी बोलता नहीं है, चाहे कोई मदिरापान करे, चाहे कोई मांस भक्षण करे, चाहे कोई कितना भी बुरा कार्य करे, उस पर कोई नहीं बोलता है। 8वां है पूर्व प्रौढ़ावस्था, आपकी आयु के आसपास 35 से 50 वर्ष। तो 35 से 50 वर्ष में क्या करना? कुल धर्म, समाज धर्म का पालन, दान, यज्ञ, सेवा, स्वाध्याय, विद्वानों और संतों का उपदेश। शिक्षा देने वाले कौन हैं? ग्रंथ, विद्वान, संत, स्नेही, स्वजन और अनुभवी जन। क्या करें? जो करें समझकर विवेकपूर्ण करें। संतानों को संस्कार युक्त शिक्षा दें और चरित्र का रक्षण करें। क्या नहीं करना? अविवेक और असंयम नहीं दिखाना, अशिष्ट व्यवहार नहीं करना, अनैतिक अर्थार्जन नहीं करना, अधार्मिक आचरण नहीं करना। इसके बाद है उत्तर प्रौढ़ावस्था, वानप्रस्थाश्रम 50 से 60। कुल धर्म, समाज धर्म का चिंतन और व्यवहार और नई पीढ़ी को कुल धर्म और समाज धर्म का हस्तांतरण। शिक्षक कौन है इस समय? अनुभव, ग्रंथ, संतजन, विद्वजन और स्वजन। क्या करना चाहिए? 50 से 60 वर्ष की आयु में क्रमशः आसक्ति कम करें, संतानों को दायित्व सौंप दें, समाज सेवा हेतु सिद्धता प्राप्त करें। क्या न करें? विलास, अशिष्ट और अविचारी व्यवहार और नई पीढ़ी से स्पर्धा और तुलना न करें। 10. पूर्व वृद्धावस्था, 60 से 75 वर्ष। तो वृद्धावस्था के 2 अंग है, 60 से लेकर 100 वर्ष के बीच। तो पूर्व वृद्धावस्था वो वानप्रस्थ का समय होता है। इसमें मनोव्यापारों का अवलोकन करें और जगत के व्यवहारों का अवलोकन करें। तो समाज, शास्त्र, ग्रंथ, विद्वजन और संतजन हमारे शिक्षक होते हैं। और क्या करना चाहिए इस आयु में? समाज सेवा, दायित्वों का पूर्ण हस्तांतरण, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन, अधिकारों का पूर्ण त्याग, कथा श्रवण और तीर्थ यात्रा। और क्या नहीं करना चाहिए? अर्थार्जन, भोग विलास, दायित्वों का त्याग नहीं करें, अधर्म युक्त आचरण नहीं करें। और 11वां उत्तर वृद्धावस्था, 75 वर्ष की आयु से मृत्यु पर्यंत। इसमें चिंतन करना, अनुसंधान करना और मार्गदर्शन करना। इसमें शिक्षा देने वाले लोग कौन होंगे? शास्त्र ग्रंथ, संतजन, विद्वजन और ये पूरा संसार या जगत। क्या करना? यात्रा, आसक्ति का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग, उदारता, क्षमाशीलता, सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा, संयम, तप, ईश्वर प्रणिधान। और क्या नहीं करना?
अस्वास्थ्यकृत और असंस्कृत आचरण, परिवार और समाज के व्यवहारों में हस्तक्षेप और बचकाना व्यवहार नहीं करना। तो ये हमारी आयु की अवस्था और करण है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। अब इसके बाद हम पाठकों से आह्वान के साथ इसको आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का समर्पण किया है अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म हृदय सम्राट प्राणाधार प्राणेश्वर रासेश्वर राधा रमण राधा माधव गोवर्धन गिरधारी बांके बिहारी लीला पुरुषोत्तम भक्त वत्सल भगवान सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर कृष्ण कन्हैया लाल एवं माताजी श्रीमती सुमित्रा देवी पिता श्री अशरफी चंद पेंसिया को पूर्ण रूप से समर्पित।